आप सभी को मैं रणधीर कुमार की ओर से नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आज का ये वेबिनार आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए समर्पित है। हम बिजनेस की मुख्य विशेषताओं और प्रमुख जानकारियों पर चर्चा करेंगे जो आपके व्यापार को बड़ा और सफल बनाने में मदद करेगी। आज का उद्देश्य नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी बुनियादी विशेषताओं को समझना। आइए एक साथ सीखते हैं और इस यात्रा को प्रेरणादायक और उपयोगी बनाते हैं। ध्यान रखें, ये सिर्फ एक सत्र नहीं बल्कि आपके व्यवसाय के लिए एक नई शुरुआत है। तो चलिए अब इस ज्ञानवर्धक सफर की ओर बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM भी कहा जाता है, एक बिजनेस मॉडल है जिसमें उत्पादों या सेवाओं को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र वितरकों का नेटवर्क बनाया जाता है। इसका इतिहास निम्न प्रकार है। 1. शुरुआत 1900 के दशक की शुरुआत। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। 1903 में कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी आज एवेंट ने डोर टू डोर बिक्री मॉडल अपनाया। यह मॉडल उन महिलाओं को रोजगार देने के लिए डिजाइन किया गया था जो घर से बाहर काम नहीं कर सकती थी। 2. आधुनिक नेटवर्क मार्केटिंग की नींव 1940 का दशक। 1945 में न्यूट्रलाइट ने अपने वितरकों को नए वितरकों की भर्ती के लिए कमीशन देना शुरू किया। यह मॉडल नेटवर्क मार्केटिंग का पहला औपचारिक रूप था। न्यूट्रलाइट के सफल वितरकों में जय वैन एंडल और रिच डेवोस थे, जिन्होंने बाद में एमवे की स्थापना की। 3. एमवे का उदय 1959। 1959 में वैन एंडल और डेवोस ने एमवे अमेरिकन वे की शुरुआत की। एमवे ने न्यूट्रलाइट मॉडल को अपनाया और इसे और व्यवस्थित किया। एमवे का बिजनेस मॉडल डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल कमीशन पर आधारित था। ये कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनी। 4. 1970-80 का दशक, विस्तार और नियम। इस समय नेटवर्क मार्केटिंग का तेजी से विस्तार हुआ, लेकिन इसे लेकर विवाद भी बढ़े। कई कंपनियों पर पिरामिड स्कीम चलाने का आरोप लगा। 1979 में अमेरिका के फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने एमवे को पिरामिड स्कीम नहीं माना, जिससे नेटवर्क मार्केटिंग को वैधता मिली। 5. 1990 का दशक, वैश्विक विस्तार। इंटरनेट के आगमन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया। हर्बलाइफ, ओरिफ्लेम और टपरवेयर जैसी कंपनियों ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग ने इसी समय अपनी पकड़ बनानी शुरू की। 6. भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रवेश 1990-2000। 1990 के दशक में कंपनियां जैसे एमवे, A1 और टपरवेयर भारत में आई। इसके बाद वेस्टेज और मॉडिकेयर जैसी भारतीय कंपनियों ने इस क्षेत्र में कदम रखा। 2000 के दशक में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए नियम बनाए। 7. वर्तमान स्थिति 2010 के बाद। आज नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा उद्योग है। ये हेल्थ केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और वेलनेस सेक्टर में अधिक सक्रिय है। डिजिटल तकनीक और सोशल मीडिया ने इस उद्योग को और आसान और प्रभावी बना दिया है। निष्कर्ष, नेटवर्क मार्केटिंग ने बीते 100 वर्षों में एक लंबा सफर तय किया है। यह न केवल व्यापार का एक प्रभावी माध्यम बना है, बल्कि लाखों लोगों को आत्मनिर्भरता और आय का साधन भी प्रदान करता है। हालांकि इस उद्योग में पिरामिड स्कीम और धोखाधड़ी के मामलों से सतर्क रहना आवश्यक है। इस एपिसोड को देखने के बाद अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। हमें ये जानकर खुशी होगी कि यह सत्र आपके लिए कितना उपयोगी रहा। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें बेहतर बनाने और आपके लिए अधिक प्रभावशाली सत्र तैयार करने में मदद करती हैं। याद रखें, आपकी सफलता ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।